जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तव विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव में पर्चा भरने के सही समय के बारे में। कभी कभी आप देखते होंगे ना, बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो गलती से पर्चा भर देते हैं और उन्हें लोग उतना जानते भी नहीं होते, फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं और अपना झंडा बुलंद कर देते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे मुहूर्तों में बिना जाने अनजाने गलती से पर्चा भर देते हैं बिना जानकारी के, और वो जीत जाते हैं। क्योंकि पीछे आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चुनाव के बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए, तो आज हम बात करने वाले हैं किस मुहूर्त में, किस दिन, कब पर्चा भरें जिससे आपके जीतने का चांस अधिक रहे, जिससे आपका चुनाव में जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए। वैसे तो आपकी जो फेस वैल्यू होती है वो ऑलवेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, मैटर करती है, परंतु कई बार आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो 100 वोट, 50 वोट, 200 वोट या 500 वोट, 1000 वोटों के अंतर से जीत और हार उनकी फिक्स हो जाती है। या फिर कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई प्रत्याशी ऐसा होता है जिसकी जीत की उम्मीद सभी ने पहले से कर रखी होती है कि ये आदमी जीतेगा, लेकिन वो आदमी जीतता नहीं है और थोड़े से वोटों से, थोड़े से मार्जिन से वो हार जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कब आपको पर्चा भरना चाहिए, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी कोई नेता हैं, राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, क्या आपके किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को इस बार चुनाव में खड़े होना है, पर्चा भरना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और फ्यूचर में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, या आप किसी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो ये वीडियो आप कहीं पर सेव करके रख लीजिए। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दूसरी बार, तीसरी बार भी देख सकते हैं, सो दैट आपको जो कंप्लीट नॉलेज मैं देना चाहता हूँ, ये पूरी जानकारी आपके माइंड में सेव हो सके। और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, कोई ज्योतिषी अथवा वास्तु सलाह लेनी है, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो हम आपको समझा सकेंगे। सो बात करते हैं कि जैसा हम जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो किस किस तिथि में हमें पर्चा भरना चाहिए और किस किस तिथि में हमें पर्चा भरना अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कृष्ण पक्ष की है तो जो प्रथमा तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसमें आप पर्चा भर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि में आपको पर्चा नहीं भरना है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, नवमी, दसवीं और द्वादशी, इन तिथियों में आपको पर्चा भरना चाहिए। अगर आप तिथि देखते हैं, चाहे ये कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। और अगर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हो, जैसे पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की ही होती है, तो 15वीं तिथि होती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, तो आप पूर्णिमा पर भी पर्चा भर सकते हैं। अमावस्या पर पर्चा भरना अवॉइड करिएगा, नहीं भरिएगा। ये तो हुई तिथियाँ। आपको मैं जो बताते चल रहा हूँ, आपको देखना है किस तिथि को कौन सा वार, कौन सा ग्रह, नक्षत्र, लग्न मैच हो रही है, उसमें आपको पर्चा भरना चाहिए। दिन की बात करेंगे, किन दिनों में हमें पर्चा भरना चाहिए, तो दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अब आपने तिथियां देख ली, उन तिथियों में दिन देख लीजिए कब ये दिन पड़ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आपसे बात करने वाले हैं नक्षत्रों की, कि कौन कौन से नक्षत्र आपको देखने हैं इन दिनों में, इन तिथियों में। ये नक्षत्र जब आपको मिले तब आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना चाहिए। नक्षत्र कौन से हैं? रोहिणी, अश्विनी, हस्त, अनुराधा, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, और तीनों उत्तरा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये जो उत्तरा नक्षत्र हैं, तीनों में आप पर्चा भर सकते हैं। श्रवण, धनिष्ठा और रेवती, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती, इन नक्षत्रों को भी आपको देख लेना है कि ये नक्षत्र इस तिथि में और इस दिन पर कब पड़ रहे हैं। तो आपने तिथि देखा, दिन देखा, नक्षत्र देखा, ये तीन चीज़ें आपने मैच कर लिया। अब जब भी आप पर्चा भर रहे हैं तो उस दिन आपको लगन देखनी है कि आप किस लगन में पर्चा भर रहे हैं। तो लगन 4 लगन होनी चाहिए, मेष, कर्क, तुला
और मकर 1, 4, 7, 10 इन लग्नों में आपको पर्चा भरना है। स्थिर लग्न में पर्चा भरेंगे तो आपके वोट के चांसेस कम रहेंगे, इसलिए चर लगन में पर्चा भरना चाहिए, सो दैट आपकी पॉलिटिक्स का कैरियर चलता रहे। अगर नहीं चला है तो चल जाए, और अगर चल रहा है तो चलता ही आगे जाए। और आपको कुंडली में क्या देखना है कि आपके केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, लग्न और लग्नेश जो भी उस समय चल रहा है वो बली अवस्था में हो, ये भी आपको देखना है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में क्रूर ग्रह और पापी ग्रह बैठे हों, ये आपका सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 3, 6, 11 में क्रूर और पापी ग्रह बैठेंगे तो आपके पराक्रम को ये वृद्धि करेंगे। लग्न और लग्नेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या लग्न और लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय होकर के मजबूत अवस्था में बैठे हों, ये भी आपके पॉलिटिकल कैरियर के पर्चा भरने के समय के लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे आपके कैरियर में 4 चांद लग जाएंगे। और जब भी आप पर्चा भरें तो आप देख लें बुध, शुक्र और गुरु ये तीनों ग्रह कहीं अस्त तो नहीं हैं। हालांकि चंद्रमा को भी देखते हैं, चंद्रमा अस्त कब होता है? चंद्रमा अस्त होते हैं अमावस्या के दिन, तो अमावस्या की तिथि हमने पहले ही हटा दी है लिस्ट में, तो आपको अमावस्या को पर्चा ही नहीं भरना है। पर बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों जो नैसर्गिक शुभ ग्रह बच रहे हैं ये भी अस्त नहीं होने चाहिए, इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब एक तो होती है लग्न कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। तो आपको देखना है कि चंद्रमा बली होना चाहिए। चंद्रमा कब बली होता है? चंद्रमा जब पूर्णिमा के पास का होता है, पूर्णिमा से 6 दिन पहले, पूर्णिमा के 6 दिन बाद, यहाँ तक पूर्णिमा होती, यहाँ तक चंद्रमा पावरफुल होता है। पूर्णिमा से 1 दिन 2 दिन आगे पीछे चंद्रमा बहुत बली हो जाता है, ठीक है, बशर्ते चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, ठीक है, किसी पापी ग्रह के साथ बैठा ना हो, तो चंद्रमा आपको देख लेना है कि चंद्रमा पक्ष बली है, शक्तिशाली है या नहीं है। चंद्रमा शक्तिशाली रहेगा तो जो आदमी पर्चा भर रहा है मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत रहेगा। और जिस दिन प्रत्याशी पर्चा भर रहा है वो अपनी नाम राशि से देख ले, उसकी राशि से उस लगन में कहीं उसकी राशि जो है उस समय की लगन में 6, 8वें, 12वें में तो नहीं जा रही है, ठीक है, तो 6, 8, 12 में आपकी नाम राशि उस समय नहीं जानी चाहिए। इन चीज़ों का आपने जो अगर ध्यान रख लिया तो आपका पॉलिटिकल कैरियर चल जाएगा, ठीक है। भले ही आप किसी भी पार्टी से पर्चा भर रहे हैं, किसी भी दल से पर्चा भरने के साथ साथ आप अनाड़ी हैं, नए हैं, पुराने हैं, वो मैटर नहीं करता, बट आपकी गाड़ी चल निकलेगी। तो आपको क्या क्या देखना है? आपको सर्वप्रथम देखना है तिथि, फिर देखना है दिन, फिर देखने हैं नक्षत्र। नक्षत्र के बाद आपको देखना है किस लगन में आप भर रहे हैं। लगन में देखना है केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, 3, 6, 11 में क्रूर ग्रह बैठे हों, और आपका चंद्रमा उस दिन पक्षबली होना चाहिए। आपकी राशि जो है उस समय उस लगन में 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। आपका लग्न और लग्नेश अगर मजबूत है तो बहुत अच्छा, चंद्रमा पक्षबली है तो बहुत अच्छा। पर इनमें से जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इनमें से जितने ज़्यादा पॉइंट आपको उस दिन मिलेंगे उतना ही आपके लिए ये शानदार योग बनेगा। और अगर आप कोई भी पर्चा भर रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 8वां घर कुंडली का खाली रहे, ठीक है। अगर आपके पास 2 मुहूर्त आ रहे हैं, एक मुहूर्त में 8वें घर में 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह बैठे हैं, भले ही आपका वो लग्नेश ही हो, भले ही आपका वो भाग्येश ही क्यों ना हो, लेकिन अगर 8वें घर में उस काम को करते समय कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आपको उस लगन को नहीं लेना है। अगली लगन, अगला मुहूर्त लीजिए जिसमें आपको 8वां घर खाली मिले, क्योंकि 8वें घर में जो ग्रह बैठेगा वो आपके रास्ते में कांटे बोएगा ही बोएगा, आपके रास्ते को वो मुश्किल बनाएगा ही बनाएगा। सो ऑलवेज 8th हाउस खाली रखिए कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो ये थी जानकारी चुनाव में पर्चा भरने के लिए, किस दिन पर्चा भरना है उसके बारे में। तो आप इसका यूज करिए और एक सफल राजनीतिज्ञ बनिए, अपने चुनाव को जीत करके देश की सेवा करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।